Hello friends, today I am here with a new lecture, that is part 2 of soil science, that is chapter number 2 of agriculture, class 11th. So आज हम soil science का part 2 डिस्कस करेंगे. उसमें हमारे टॉपिक्स है soil density, soil colloids, soil productivity, types of rocks, types of soil and classification of soil. सो अब हम स्टार्ट करते हैं. अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो प्लीज़ आप पार्ट 1 देख लीजिए, क्योंकि ये उससे थोड़ा बहुत तो लिंक है. बाकी आपको पार्ट 2 जब भी ज़्यादा समझ में आएगा जब आप पार्ट 1 देख लेंगे. सो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए. अब हम स्टार्ट करते हैं. सॉइल डेंसिटी 2 टाइप से हम पता कर सकते हैं, मतलब 2 तरीके से होती है. फर्स्ट इज बल्क डेंसिटी, सेकेंड वन इज पार्टिकल डेंसिटी. बल्क डेंसिटी क्या होता है? जब कोई गुच्छे में या इकट्ठी वाली चीज़ को जब हम डेंसिटी उसकी लेते हैं तब वो कौन सी कहलाती है? बल्क डेंसिटी. बल्क मतलब इससे समझ में आ रहा है, बल्क मतलब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठे हों, उसको क्या कहेंगे? बल्क डेंसिटी कहेंगे. ये बल्क डेंसिटी सॉइल की कितनी होती है? 1.02 to 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ठीक है, डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए यहाँ पे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया. पार्टिकल डेंसिटी, एक पार्टिकल्स की सॉइल की डेंसिटी कितनी होती है? 1.2 से 1.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सॉइल कोलॉइड्स क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 पेजेस. ये क्या कहलाते हैं? सॉइल कोलॉइड्स कहते हैं. हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब जैसे एक होमोजीनियस मिक्सचर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, वैसे ही होमो मतलब सेम एंड हेट्रो मतलब अलग अलग. तो अलग अलग चीज़ों के मिक्सचर को क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, कोलॉइड्स कहते हैं. और ये दो सॉइल कोलॉइड्स क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 पेजेस. और वो 2 पेजेस कौन से हैं? पेज 1 एंड पेज 2. पेज 1 में क्या है? डिस्पर्स्ड फेस. और पेज 2 में क्या है? डिस्पर्जन मीडियम. डिस्पर्स्ड फेस क्या होता है पता है? जो भी घुलता है उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल सी मैं डेली लाइफ की लैंग्वेज में बता रही हूँ. जो भी चीज़ घुलती है, जैसे हम शुगर सॉल्यूशन बना रहे, ठीक है, तो उसमें जो शक्कर होती है वो क्या होती है? डिस्पर्स्ड फेस. एंड डिस्पर्जन मीडियम क्या होता है? पानी होता है. तो पेज 2 है डिस्पर्जन मीडियम. उसका मतलब क्या है? जिसमें घुलता है. जैसे पानी में शक्कर घुलती है ना, तो शक्कर घुलती है तो उसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्स्ड फेस. और जो जिसमें घुल रही है शक्कर पानी, उसको क्या बोलेंगे? डिस्पर्जन मीडियम. तो ये आपके लिए आई थिंक ईजी तरीका होगा ये डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम को याद रखने के लिए, क्योंकि मोस्टली इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. अब देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉइल कोलॉइड्स. फर्स्ट इज कार्बनिक या ऑर्गेनिक कोलॉइड्स एंड सेकेंड इज इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक में क्या आता है? ह्यूमस. ये सारी फर्टिलिटी जो सॉइल में होती है ये सब किसकी वजह से? ह्यूमस की वजह से होती है. और ये किस में पता पाई जाती है? कार्बनिक या ऑर्गेनिक सॉइल में पाई जाती है, सॉइल कोलॉइड्स में. एंड इनऑर्गेनिक सॉइल कोलॉइड्स में क्या होते हैं? क्ले होते हैं मोस्टली. ओके, सो ये आपके टॉपिक था सॉइल कोलॉइड्स. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. अब आया सॉइल प्रोडक्टिविटी. सॉइल प्रोडक्टिविटी के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, y इज इक्वल टू एफ बेस में एस CL V इंटू टी. प्रोडक्टिविटी क्या है? y क्या है इसमें? प्रोडक्टिविटी. f टू द बेस s में क्या है? सॉइल. CL से क्या डिनोट कर रहा है यहाँ? क्लाइमेट. CL क्या डिनोट कर रहे हैं? क्लाइमेट डिनोट कर रहा है. और V क्या है? क्रॉप्स. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सॉइल प्रोडक्टिविटी. टाइप्स ऑफ रॉक्स. Our next topic is types of rocks. First, igneous rocks. Igneous rocks आपको एक वर्ड से सजेस्ट हो रहा होगा. मैंने बताया था अस जब भी आएगा किस में आएगा? लैटिन वर्ड होगा. सो igneous word is derived from a Latin word that is ignis, which means fire. igneous एक लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है. उसका वो लैटिन वर्ड क्या था? ignis. और उसका मतलब क्या है? फायर, आग. ये अच्छा, अब igneous रॉक्स बनती कैसे हैं? जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है ना, जब मतलब वो क्या बोलते हैं, हाँ, लावा. वॉल्केनिक इरप्शन में जब लावा बाहर निकलता है, मैग्मा बाहर निकलता है, वो मैग्मा जब ठंडा होता है और जब उसमें मतलब वेदरिंग वगैरह होती है रॉक्स की, उस मैग्मे की, तो उससे क्या बनती है? igneous रॉक्स बनती है. तो हमारी igneous रॉक्स किससे फॉर्म हो रही है? वॉल्केनिक इरप्शन से. ठीक है, इसमें मोस्टली क्या पाया जाता है? 66 to 75% सिलिका इज प्रेजेंट इन दिस टाइप्स ऑफ रॉक्स. विच टाइप्स ऑफ रॉक्स? igneous रॉक्स. इसमें क्या होता है? मोस्टली
66% से 75% तक सिलिका पाया जाता है। और इसके एग्जाम्पल क्या है? क्वार्ट्ज, ग्रेनाइट, बेसॉल्ट, प्यूमाइस एक्सेट्रा। प्यूमाइस स्टोन वो होता है ना जिसके जो पानी में शायद फ्लोट करता है, आई थिंक सो, वो इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल्स है ये सारे। ठीक है, ये सारे किससे, इग्नियस रॉक किससे निकली जाती है? वॉल्केनिक इरप्शन से। कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ रॉक इज सेडिमेंट्री रॉक्स। इट इज ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी रॉक्स। और इग्नियस रॉक्स को और भी क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। किसको? इग्नियस रॉक्स को। और सेडिमेंट्री रॉक्स को क्या कहते हैं? सेकेंडरी रॉक्स। ओके, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेडिमेंटम। ये सेडिमेंट्री रॉक्स का सेडिमेंट्री वर्ड किससे डिराइव किया गया? एक लैटिन वर्ड है जिसका जो क्या है? सेडिमेंटम। और उसका मतलब क्या है? सेटलिंग डाउन, नीचे बैठ जाना, उसको क्या कहते हैं? सेडिमेंटम। तो जैसे हम एक बीकर रहते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसमें थोड़ी सी रेत डाल देते हैं, वो कहाँ ऊपर फ्लोट करती है या बीच में रहती है या सेटल डाउन हो जाती है? सेटल डाउन हो जाती है। तो ये वाला सॉल्यूशन किस में आएगा? मतलब हमको सेटलिंग डाउन को मैं समझाने के लिए कह रही हूँ कि जो भी चीज नीचे बैठ जाए वो सेडिमेंट्री रॉक्स में आएगी। अब इसका एग्जाम्पल, ये किससे बनी होती है? इग्नियस रॉक से, इसलिए तो उसको सेकेंडरी रॉक्स कहते हैं और उसको प्राइमरी रॉक्स। वो प्राइमरी रॉक है, उसी की जब वेदरिंग होती है तब ये क्या बनती है? सेकेंडरी रॉक्स बनती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। एग्जाम्पल क्या है इसके? शेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला आपको केमिस्ट्री में पूछा जा सकता है। CaSO4.2H2O, डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट इज नोन एज जिप्सम। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दैट इज CaSO4.12H2O। एक्स्ट्रा थोड़ा बता दिया, इसमें नहीं है भले, पर केमिस्ट्री में पूछा जाता है। थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक्स। These rocks are made from sedimentary rocks while some of them are made of from igneous rocks। ये कौन सी रॉक्स होती है? टर्शियरी रॉक्स भी कहा जा सकता है इसे। ये किससे बनती है? इग्नियस रॉक्स प्राइमरी रॉक से ही बनती है, सेकेंडरी रॉक से ही बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक सेडिमेंट्री रॉक से ही बनती है। मेटामॉर्फिक रॉक किन दो रॉक से बनती है? फर्स्ट इग्नियस से ही बन सकती है और सेडिमेंट्री रॉक से ही बन सकती है। ठीक है, ये दोनों टाइप की रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है। सो इसके एग्जाम्पल क्या है? क्वार्ट्जाइट। ये क्वार्ट्ज प्राइमरी रॉक है, क्वार्ट्ज, उससे क्या बनती है? मेटामॉर्फिक रॉक, दैट इज क्वार्ट्जाइट। मार्बल, फाइलाइट, शिस्ट एक्सेट्रा, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब हम नेक्स्ट जाते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल में। ये मोस्टली एमपी की है बिकॉज हमारा मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक एमपी का ही है। एमपी की सॉइल के बारे में बताया गया है। फर्स्ट वन इज ब्लैक सॉइल। ये सबसे ज्यादा स्प्रेड है एमपी में। ठीक है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इसमें एलिमेंट्स कौन से पाए जाते हैं? एलिमेंट्स फाउंड आर आयरन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। कैल्शियम इसमें चूना मेनली। तो एलिमेंट्स कौन से? आयरन, कैल्शियम दैट इज चूना, या उसको कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा सकते हैं, और एल्यूमिनियम। ये मेन एलिमेंट्स पाए जाते हैं किसमें? ब्लैक सॉइल में। अब उसमें कमी किस चीज़ की होती है? lack of which nutrients are found or elements are found in this type of soil? Phosphate, nitrogen and organic matter। मतलब फॉस्फेट और नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थ या जैविक पदार्थ भी बोलते हैं इसको हिंदी में, उसकी कमी पाई जाती है किसमें? ब्लैक सॉइल में। इसलिए तो फार्मर्स लोग हमने सुना रहता है कि यूरिया डालते हैं किसके लिए? नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाए सॉइल में या अपनी फील्ड में। क्यों डालते हैं? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन की क्या कमी पाई जाती है? ब्लैक सॉइल में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है ना। ब्लैक सॉइल का पीएच क्या है? 7.5 to 8.5। मतलब ये कैसी होगी? बेसिक इन नेचर होगी। 7 में जो होती है वो न्यूट्रल होती है, 7 से बाद 7 to 14 जितना भी होता है पीएच वो क्या होता है? बेसिक होता है। और 7 से बिलो मतलब 0 to 7 में के बीच में क्या होता है? एसिडिक होता है। तो ये 7.5 to 8.5 है, तो क्या होगी? बेसिक होगी नेचर में। इसमें ब्लैक सॉइल में मोस्टली कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है? गेहूं उगाया जाता है ब्लैक सॉइल में मोस्टली। और कौन सा? ऑयल सीड्स क्रॉप। जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप होंगी, तिलहनी फसलें जिससे हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको ऑयल सीड्स क्रॉप्स कहते हैं। और वो सारी क्रॉप्स किस में आएगी? ब्लैक सॉइल में आएगी। ठीक है, अब सेकेंड, रेड एंड येलो सॉइल। रेड कलर ऑफ द सॉइल इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। जब आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो सॉइल कलर क्यों हो जाता है रेड? क्योंकि आयरन का क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन हो जाता है।
जमीन में आयरन पाया जाता है ना, सॉइल में आयरन पाया जाता है एलिमेंट में, 17 एलिमेंट्स में आयरन भी आता है ना, तो उसका जब ऑक्सीडेशन हो जाता है तो सॉइल का कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। और जब और येलो कलर क्यों पाया जाता है, येलो कलर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड होता है, इस वजह से क्या हो जाता है, येलो। अब इस सॉइल का पीएच क्या है, 5.5 to 8.5, मतलब ये एसिडिक भी होगी, न्यूट्रल भी होगी और बेसिक भी होगी, तीनों फीचर मोस्टली पाए जाते हैं, तो इसको न्यूट्रल में गिना जा सकता है। ओके, सो नेक्स्ट वन इज एलुवियम सॉइल। एलुवियल सॉइल या एलुवियम सॉइल कहा जा सकता है। इसमें किस चीज की कमी होती है, लैक ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ओके, किसके जैविक पदार्थ, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की कमी पाई जाती है किसमें, एलुवियल सॉइल में। और इसके एग्जाम्पल्स क्या है, मेज, वीट, ये सब इसमें उगाए जा सकते हैं। गन्ने भी उगाए जा सकते हैं, मोस्टली मतलब गन्ने उगाए जाते हैं, वीट, मक्का, गेहूं, ये सब उगाए जाते हैं किसमें, एलुवियल सॉइल्स में। ये मोस्टली कहाँ पाई जाती है, नर्मदा के तट के पास में। अब मिक्स्ड सॉइल, मिक्स्ड सॉइल कौन सी में आएंगी, वो सारी सॉइल्स का मिक्सचर जिसको हमने अभी पढ़ा है, जैसे रेड, मिक्सचर ऑफ ब्लैक, रेड एंड येलो सॉइल इज नोन एज मिक्स्ड सॉइल। ओके, सो मिक्स्ड सॉइल तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, ये तो एकदम इजी, सारे सॉइल का मिक्सचर क्या कहलाएगा, मिक्स्ड सॉइल कहलाएगा। नेक्स्ट वी मूव ऑन टू क्लासिफिकेशन ऑफ सेलाइन एंड एल्कलाइन सॉइल्स। फर्स्ट वन है सेलाइन सॉइल। इसके एग्जांपल क्या है, सेलाइन सॉइल्स के, सेलाइन से ही आपको एक हिंट हो सकता है, सेलाइन मतलब सॉल्टी, और सॉल्टी कौन सा होता है, अपन कौन सा नमक खाते हैं, NaCl खाते हैं सॉल्ट के लिए। सो इसको याद करने का एक बहुत अच्छा ये टेक्निक है। सो सेलाइन सॉइल का क्या है, NaCl एग्जाम्पल है, सल्फेट एंड बाइकार्बोनेट। सल्फेट क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव आयन, एंड बाइकार्बोनेट है HCO3 1 नेगेटिव आयन। ओके, सो ये सेलाइन सॉइल है। बेसिक और या बेसिक को क्या कहते हैं, एल्कलाइन भी कहते हैं। सो बेसिक या एल्कलाइन सॉइल कौन सी होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम से युक्त, ठीक है। और एसिडिक कौन सी हुई, Na2CO3। सो दीज 3 वर द क्लासिफिकेशंस ऑफ सॉइल्स ऑन द बेसिस ऑफ alkalinity और basicity or acidicity. So here we finish our second chapter, that is soil science. I hope you liked my videos, both part 1 and part 2. आप दोनों वॉच कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें मैंने मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए, आपके बिल्कुल छोटे टाइम इंटरवल में आप इसको अच्छे से कवर कर सकते हैं सारे चैप्टर को, और ये आपको बहुत यूजफुल रहेगा। So if you really liked my video and you found my video very helpful, then do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the regular updates of my videos. Thank you. Bye bye.